यहाँ पर 45 बच्चों को लेकर के उसी एक हॉल में, छोटा सा जो कमरा हमारे पास में था, उसमें हमने महिलाओं की काउंसलिंग की, परिवारों की काउंसलिंग की। वहीं पर ही हमने इनको हैंडीक्राफ्ट सिखाना शुरू किया। उसी के साथ में वहाँ 45 बच्चों को लेकर के हमने एक ब्रिज कोर्स शुरू किया कि जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं एजुकेशन में, उनको हम पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद में उनको सरकारी स्कूल में जाके दाखिला करवा दें, ताकि उनकी पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब नहीं हो। यहाँ तक हालत थी कि मेरी माँ, पिताजी उनके काम पे जा रहे हैं, तो जो छोटा भाई है उसको रखने के लिए उससे बड़ा वाला भाई या बहन घर में रहेगी, स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि उसको कौन रखेगा। तो जब ये समस्या सामने आई तो वो उसके लिए हमने क्रैच यहाँ पर शुरू किया। तो परिवारों का संबल बनना शिल्पायन का एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ओपन जेल्स के रूल तोड़ने वालों को वापस क्लोज जेल में भेजा जा सकता है। एक ये भी कारण है जो सारे बंदी बहुत ही प्रेम और शांति से रहते हैं। हाँ, ये झगड़ाबाजी नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब में रहना चाहिए। संतोष ही सदा सुखी रहता है। जिन मामलों का निपटारा पंचायत में भी ना हो, तो ओपन जेल के हेड वार्डर श्री दिनेश शर्मा की अहम भूमिका हो जाती है। यहाँ का देख रेख, यहाँ के बंदियों की गिनती और इनका रहन सहन, इनके आवासीय व्यवस्था, इनकी लाइट, पानी, बिजली, पानी, सारा सुरक्षा व्यवस्था का मेरा जिम्मा है। आजिमा अपने बंदी पति के साथ रहने के लिए अपने देवर और देवरानी के साथ चली आई हैं, जिनकी शादी भी उन्होंने यहीं कराई है। उन्होंने यहाँ अपने खुद के जेब खर्च का भी इंतजाम बड़ी खूबसूरत चीजें बनाते हुए कर लिया है। 5 साल हो गया मैं यहाँ रहते हुए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के। सब बंदियों को मिलना चाहिए ऐसा अधिकार, जो हम लोग रह रहे हैं वैसे सबकी अच्छी लाइफ निकले, आराम से और सुकून से अपने घर जाए, अपनी फैमिली के साथ रहे। और ये बहुत अच्छा है जो ये 5-7 साल में जो ये ओपन जेल में आ जाते हैं ना बंदी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। किसी बात की परेशानी नहीं है, अपने काम धंधे रखो, बच्चों को पढ़ाओ, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। और पानी की सबकी सुविधा है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, नल, लाइट, बिजली। हमें तो वही बहुत अच्छा लगा यहाँ रह के। मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बेटी सिलाई जाती है 12वीं, और एक 11वीं और एक 9वीं। सबसे बढ़िया बात ये है कि ओपन जेल में आने के बाद में आदमी है ना परेशान नहीं रहता है। नहीं तो वहाँ जाते थे ना जेल में मिलने, जब भी जेल में गए हैं रोते हुए आते थे वहाँ से। अब इसमें क्या, घर परिवार वाले आराम से बैठ के साथ खाते पीते, सब बढ़िया मस्त रहो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जैसे नाजिमा चाहती हैं कि सभी बंदियों को ओपन जेल का अधिकार मिले, वैसे ही शिप्रा, जो यहाँ के क्रैश से जुड़ी हैं, का मानना है कि यहाँ के बच्चों को एक खुशहाल जीवन मिले। हम बच्चों के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ समय समय पर कराते रहते हैं। बच्चों के लिए हम ड्राइंग कंपटीशन, वाद विवाद, डिबेट्स कंपटीशन, ये सब करवाते हैं। आज हमने बच्चों के लिए वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, जिसमें सभी बच्चों के साथ हमने केक कटा। बच्चों ने इस कार्यक्रम में बहुत उत्साह से भाग लिया तथा सभी ने खूब मज़े किए। शिल्पायन संस्था द्वारा खुला बंदीगृह शिविर के लिए मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सभी की निःशुल्क जाँच की जाती है और वहाँ पे सभी को दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। वहाँ पे किए गए कार्यों से वो लोग भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और हमें उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है।
166, 167, 168, ओपन जेल में कई एनजीओज भी समय समय पर मदद करते रहते हैं। 169, आज एक एनजीओ ने बंदियों के लिए कुछ तोहफे भेजे हैं जो उन्हें वितरण किए जा रहे हैं। ओपन जेल के 173, इंचार्ज विनोद कुमार ने यहाँ कुछ काम किया है, 174, कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने कई सुधार इसके अंदर किए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हमने पर्यावरण के ऊपर जोर दिया, जिसके अंदर लास्ट ईयर हमने 400 प्लांट्स नए लगाए थे। इसके अलावा दूसरा काम जो यहाँ पे सफाई की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए हमने सफाई के लिए बंदियों को जागरूक किया। इसके लिए हमने नगर निगम से कचरा उठाने के लिए एक गाड़ी परमानेंट उसकी व्यवस्था करी। इसके अलावा एक हमारा भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर हम करीब 100 बंदियों को यहाँ ओपन कैंप पे रोज़गार देंगे, जिसके अंदर एक नर्सरी हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं अभी। जब तक नर्सरी से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ओपन जेल के बाहर ही कुछ बंदियों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल ली हैं। चलिए उनकी तरह कुछ पलों के लिए हम भी ओपन जेल के बाहर चलें, कुछ बातें चाय पीते हो जाए। मैं 8 साल कोटा रहा हूँ। 8 साल के बाद मेरे को राज्य सरकार ने खुली जेल पे निकाल दिया है। अब मैं मेरा स्वयं का धंधा करता हूँ, मेरा रोजी रोटी कमा लेता हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ ही रहता है। रोज़ 500-600 रुपये कमा लेता हूँ। कभी 400 पड़ जाते हैं, कभी 500 पड़ जाते हैं, कभी 350 पड़ जाते हैं। मेरे परिवार को पाल रहा हूँ, मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। सांगानेर ओपन जेल के कुछ बंदी तो इनकम टैक्स के दायरे में भी आ गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर लगभग 36 ओपन एयर कैंप्स छोटे और बड़े चल रहे हैं। उनमें से जो केंद्रीय कारागृह जयपुर या जयपुर ज़िले में हमारे पास 2 कैंप हैं, जो उनमें से एक ओपन एयर कैंप सांगानेर राजस्थान का सबसे बड़ा ओपन एयर कैंप है, जिसकी जो बंदी क्षमता है वो 410 है और वर्तमान में अभी लगभग 342 बंदी यहाँ पर रखे जा रहे हैं। यहाँ का जो विशिष्ट जो फीचर है वो ये है कि यहाँ बंदी अपने परिवार के साथ रहते हैं। बंदी राजकोष पर भार नहीं है, वो स्वयं अपने श्रम के द्वारा अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं। ये यहाँ सुबह जब रोल कॉल होता है उसके बाद अपने आप काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, बाज़ार में स्वयं से अपना काम करते हैं। वो समाज में अच्छे से असिमिलेट हो जाते हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स टेम्पो चलाने का काम कर रहे हैं, ये रिक्शा चला रहे हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम कर रहे हैं। उनके जो परिजन है, जो बाहर किसी पर डिपेंडेंट हो गए थे, दूसरे परिवार के दूसरे सदस्यों पर डिपेंडेंट हो गए थे, वो भी यहाँ ओपन एयर कैंप में की फैसिलिटी के बाद उनके साथ रहते हैं और एक वापस न केवल समाज के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, बल्कि फैमिली बॉन्डिंग भी शुरू हो जाती है और एक परिवार भी उनका विकसित होने लगता है। बंदियों को तो ओपन जेल में रहने के फायदे हैं ही, सरकार के लिए भी ये लाभदायक है। एक और बंद जेल की भीड़ कम होती है और क्योंकि बंदी खुद कमाते हैं तो सरकार का पैसा बचता है, जिसे सरकार दूसरे सामाजिक कार्यों में लगा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान की एक गलती की उसे कठोर सजा दी जाए तो वो और भी आपराधिक प्रकृति का हो जाता है, जबकि ओपन जेल का सुधारात्मक प्रयोग उसे वापस मुख्य धारा में ले आता है। जेल सजा के लिए नहीं, सुधार कर इंसान को सही राह पर लाने के लिए होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हर प्रांत के हर जिले में एक ओपन जेल होनी चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स श्री NRK रेड्डी के नेतृत्व में सांगानेर ओपन जेल में कई नई योजनाएं लागू कर इस जगह को और भी बेहतर बनाने का काम शुरू हो गया है। आज सांगानेर ओपन जेल एक रोल मॉडल है और कई प्रांत इसी मॉडल पर अपने यहाँ ओपन जेल खोलने की तैयारी में है। किसी दिन ऐसा भी होगा कि ओपन जेल हर जगह होंगे और बंद जेल कहीं कहीं, और तभी गांधी जी का सपना साकार होगा कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं।